बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टाकरा। मैं उसका मेज़बान बिलाल मुबशर। हालात हाज़रा के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज एक बार फिर मेरे साथ मेरे दस्ते बाजू मेरे शहर के दो मंजे हुए सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। बड़े चैनल के साथ काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे और ऐसे सहाफ़ी जिनके तज्ज़िये के हवाले से जब भी कोई तज्ज़िया या कोई पोस्ट लगाते हैं तो एक बार तहलका मच जाता है, फिर कमेंट्स की एक लंबी फहरिस्त शुरू हो जाती है। उनका किसी भी सियासी जमात के साथ तो ज़ाती तौर पर वाबस्तगी तो नहीं, लेकिन उनकी हर पोस्ट से यही लगता है कि इनका तल्लक इसी शख्स के साथ है जिनके हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनके हवाले से वो बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी वो बात करते हैं तो पार्टी के अरकान को खुश कर देते हैं और मुखालफिन को मिर्चें लगा देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारफ़ करना चाहूँगा मलिक काशिफ साहब का हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। साथ हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब ARY से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया जी। हम तीनों को देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। हम साहब आपके साथ बात करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले चाहूँगा कि मलिक काशिफ साहब से बात करें। पिछली प्रोग्राम में भी आपकी आमद हुई, बड़ा मज़ा आया। और चूँकि हाफिज़ साहब से इसलिए मैंने बाद में बात करने की बात किया क्योंकि उनके साथ एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, उसके दरमियान में पिछला प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त रहा, जिसमें हमने खुलकर तनकीद की और मामलात के हवाले से बात की। काफ़ी सारे क्लिप्स हमारे जो हैं वो नेगेटिव वे में भी गए और कुछ पॉजिटिव वे में भी गए। तो मैं चाहता हूं कि मैं पहले ऑन एयर आप दोनों से माज़रत कर लूं कि उसमें मेरी किसी किस्म की गलती नहीं, जो कुछ माजी में हुआ। आज का जो हमारा मौजू है वो पहले मुल्की सतह पर है, जिसमें हम सलमान शहबाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के हवाले से बात करेंगे, मुल्क की हालात के हवाले से बात करेंगे, फिर ब्रिगेडियर जाट शाह के हवाले से बात करेंगे। मैं आपको पहले ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि उसके बाद फिर हम तसलसल से आगे चलते रहें। मलिक साहब, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं आप कैसे देख रहे हैं उनको? जी हम सब इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो तो मेरा ख्याल है सभी जानते हैं कि जब से PTI के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है तो हालात जो है वो अबतरी की तरफ ही है। और मुल्क जो है इस वक्त अखबार का भी मुताला करते हैं और TV के प्रोग्राम्स भी देखते हैं। और बाकी आप जानते हैं कि मुल्क जो है वो इस वक्त डिफॉल्ट की तरफ आ रहा है कि जब हमारा ये बताना ये फास्ट है कि उनकी मशक़ के लिए अब आप दबाव और दबाव की जरूरत है, तो इससे यही मतलब किया जा सकता है कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो अब अगर मैं आपको सच बात कहूँ, आप सारी बात है कि अब पहले लोग जो थे ना सफेद पोश, अब वो अपनी सफेद पोशी का बरम रख लेते थे, लेकिन अब हालात ये है कि जो लोग गरीब है ना वो मामूली पर और मेरे खिलाफ जो ना वो भी इसकी कमर होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मुल्क की हालात जो ना वो पहले से बहुत ही बदतर से बदतर होते जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हाफिज़ साहब, पिछले प्रोग्राम में भी गुफ्तगू हमने की महंगाई के हवाले से, मुल्क की मामलात के हवाले से। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खैर पेट्रोल कुछ सस्ता हुआ पहले की निस्बत 10-15 रुपये, लेकिन अगर हम बड़े की बात करें तो 75 रुपीज़ अभी भी महंगा है। अगर हम पिछली हुकूमत के बारे में बात करें तो जो महंगाई की सूरत हाल है, जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि पिसता ही बंदा जा रहा है, गरीब बंदा मज़ीद उसको पस्ती की तरफ जा रहा है, गुर्बत की तरफ जा रहा है। ये हुकूमत आई थी महंगाई मकाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ये तो महंगाई को बढ़ा रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? आपने कहा हम इसको किसी एक पार्टी को किसी का किसी एक पार्टी को हम ये इल्जाम नहीं लगा सकते। ये देखें 3.5 साल कोई तरह के काम नहीं, मेरे शहर से मेरे हल्का से तरीके के साथ इक़्तिदार में रही है। बेशक यहाँ से कैंडिडेट कोई मुश्किल नहीं हो सकता, कोई गड़बड़ी नहीं जैसी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं मौजूदा जो हो रहा है पंजाब में जो हुकूमत है पाकिस्तान चेक एंड बैलेंस का निशान। हम अपने शहर की बात कर लेते हैं, पर पीपल्स साथ जो चेयरमैन है कंट्रोल कमेटियों के चेयरमैन हैं
एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका जीरो कार्य, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, ठीक है, चीनी वाला बना रहा चीनी को कर रहा है, आटे वाला मशीन कर रहा है, चक्की वाला मशीन कर रहा है, नाना की 30 रुपए का बिक रहा है, कहाँ किसी के पास भी। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो वक्त कौन है, हम उसकी बात करेंगे। आपका दौर में आपने देखा है कि सीएम पंजाब जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम शहबाज साहब थे, उनका एक मजबूत ज़ान, उनका मजबूत चेक एंड बैलेंस ऐसे नहीं होता जैसे आप हो रहा है। अब आप करप्शन देखिए, करप्शन की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर खतरा था, तो करप्शन तो अभी भी हो रही है, अभी भी उनकी हुकूमत है, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अगर वो वफाक की बात करें तो इंतजामिया से चले रहा, उसका नया सदन यहाँ तक ले रहा है और साथ साइड बिल करता है। लेकिन ये सारे बंदे लगाए हुए तो पिछली पार्टीज के ही हैं, इस मौजूदा हुकूमत ने तो कोई जॉब्स दी ही नहीं। जैसे ही आए थोड़ी देर बाद कोरोना आ गया तो जॉब्स तो दी ही नहीं, सारे पुराने बंदे हैं। या अगर हम अपने मकामी सतह की बात करें, मलिक साहब आपको किसी याद होगा यहाँ पर चीज़ ने बंदे लगाए हैं या तारा बाजवा ने बंदे लगाए हैं, क्योंकि इक़्तिदार में तो इन लोगों ने ही हुकूमत की है। तो आप फिर आपका कोई काबिल जिक्र बंदा जो यहाँ पर भर्ती किया गया कि ये नाम ले, तो फिर कौन कर रहा है? जब बल्दिया में सफाई की बात करें तो 25 बंदे जो मुसलमान भर्ती किए हुए थे, अगर हम उनकी छानबीन करते हैं तो जाके बल्चिस्तान से निकलते हैं। 2 माह के लिए इक़्तिदार मिला है जनाब पाकिस्तान पंजाब की हुकूमत आई है, ये पाकिस्तान ने उनको थोड़ा सा ट्राई किया कि आप काम करके झाड़ू पकड़ें, अगर झाड़ू नहीं पकड़ना तो आप रिजाइन कर दें, हमें काम चाहिए। तो क्या वजह सारी तकरीर इंतजामिया के साथ बात मिली हुई है, नैब के साथ मिली हुई है। हमारे बल्दिया बात करना पड़ता, आपने बल्दिया बात देखते हैं, देखिए हमारे 7 ग्रेड का जो अफसर है, 7 ग्रेड का अफसर हमारा गौन यहाँ पर विराजमान मुसल्लत हुआ है, वो कर रहा क्या है? सारे जितने लूट मार करके छोटे लेवल के लोग लूट मार करते हैं, दुकानदार पैसे देते हैं, रेडी दुकानों से पैसे लेते हैं, बड़ी दम से पैसे लेते हैं, वो आगे जाकर बोले देता है उसकी सीट बनती नहीं, उसकी सीट बनती, क्या मजबूरी है सियासतदान को, क्या मजबूरी है इंतजामिया को, क्या मजबूरी है उसकी मजबूरी क्या है? वो साथ बिजनेस कर रहा है, झाड़ू फरोख्त कर रहा है, छापड़ बेच रहा है, जो उससे नहीं लेता उस दुकानदार को ब्लैकमेल करता है। ये हमारे साथ का निज़ाम है। निज़ाम बनाया किसने है और कैसे खराब कहाँ कैसे हो रहा है? कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा हुकूमत की तरफ से। एक्शन किसने लेना है? ये हुकूमत हम लोग एक्शन लेना है ना। ये मियां आदत है मार रहे हो तो उम्मीदवार भी हैं, जो उम्मीदवार हैं देखो क्या रहेंगे, आदम साहब हैं वो बजट में रहे हैं, वो अपना इसके अपना के रहे हैं, उनका बात है, वो नोट से इस बात का काम होता है ना, होता है वो हमने दिखाना होता है वहाँ को काम नहीं करती है और हाल है जी जी ऐसे कोई उस पर मंत्र करने के लिए तैयार नहीं है। या जाकर पहले चंद लोगों को थोड़ा सा प्रेशराइज किया तो उसके खिलाफ लोगों ने दावे करनी शुरू कर दी, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। वजह क्या जितने भी ड्राइवर से भर्ती हुए बल्कि में काम नहीं करा, ट्रैक्टर भी सैटरी वक्त तक रहा है, तो उनको रखा किसने? सवाल तो वहां पर आ जाता है कि किन लोगों ने, क्योंकि सिफारशी बंदा ही ऐसा हो सकता है कि वो अपनी मन मर्जी से काम करता है, उनसे काम ले, वो तब्दीलियां है इस वक्त। अगर उसके पास जो बंदे की जिम्मेदारी है, अगर उससे काम ले, वो कैसे काम ले रहा है, हुआ क्या है, नबी साहब ने इसके ऊपर प्रेशर डाला है, 3-4 माह की सामने उनको भी दे रही उनको मुक्त करने के लिए, ये हुआ। लेकिन अगर हम मौजूदा दौर की बात कर लें तो अभी भी मियां जासिम भट्टी साहब के अगर आप चारों तरफ देख रहे हैं, तस्वीर में देख रहे हैं, प्रूफ मौजूद हैं। मियां साहब लाहौर गए हैं, फैसलाबाद गए हैं, कई नए काम के लिए गए हैं, शॉपिंग के लिए गए हैं,
तो उनके जो कुर्बो जवार में जो लोग मौजूद हैं, जो तस्वीर में मौजूद हैं, या वापडा का मुलाजम है, या महकमा हेल्थ का मुलाजम, या बल्दिया का मुलाजम है, तो आप फिर कैसे इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं? उनके अपने हाथ में भी तो सारा सिस्टम है ना, उसको ठीक नहीं कर रहे, अपने बंदों को नहीं कर रहे, जा ड्यूटी पे जा तो फिर जिम्मेदार कौन हुआ? वो सियासी लोगों के साथ सियासी पार्टियां करती हैं, लेकिन आप तो वापडा के मुताबिक बैठते हैं, शहर मुताबिक बैठते हैं, तो क्या ख्याल है? नाम लेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। छोटा सा शहर है। मलिक साहब, जिस तरह उन्होंने कहा, मैं ऐसे जर्नलिस्ट, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद बहुत आप साहब ने की और करनी भी चाहिए, बिल्कुल वो तनकीद बराई इस्लाह है। हमारे माशरे की इस्लाह होनी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं हम उसको बेहतर कर सकें, अपने निज़ाम को बेहतर कर सकें। हमारे शहर की सफाई के मामले, कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ पे सफाई के प्रॉपर इंतज़ाम हो। हम साहब ने बहुत अच्छा इशू हाईलाइट किया है और उन्होंने डाल दिया सारा का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के ऊपर, जो कि हारे हुए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ, सबसे पहले तो बात ये आपका जी जी, बात यह है कि आपने पूछा था मुझसे, मैं आऊँगा इस पेट्रोल के पास घाटा नहीं मिल रहा, पेट्रोल की कीमतें दुनिया में कम थी, पाकिस्तान में उन्होंने एक रुपया भी नहीं कम किया। एक दो था जब मैं तकरीबन मैंने सुनी उस वक्त जब मरियम नवाज ने कहा कि जब एक रुपया बढ़ता है ना तो मेरा दिल रोता है। आप इतने कम पैसे, अब देखिए ना, बताया जाता है कि 70-75 जो ना डॉलर बैरल की कीमत होती है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें एक रुपया भी जो ना में नहीं मिला। दूसरी बात ये आ जाती है, आज आप प्याज लेने चले जाए, आज आप जो ना वो अशाया दुनिया की चीजें लेने चले जाए तो अगर नहीं खरीद सकते, बहुत मुश्किल से गुजारा करना है। अब तीसरी बात आ जाती है कि ये वाली निचली सतह पर इस शहर पर हुकूमत की है ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सकती है, हम कह सकते हैं कि 24-25 साल यहाँ पर जब बरसरे जी जी ऐसा ही है। तो अब जिम्मेदारी ये रहा है कि साढ़े 3 साल की यहाँ तो तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा इलेक्ट नहीं। अब जिस पर हम ये कहें कि आप इलेक्ट नहीं और आपको इलेक्ट करवाया और सफाई का निजाम भी आपने सही करवाया, क्यों नहीं ऐसा जाकर असेंबली में एक फोरम है के पास हमने उनको बोल दिए वो जाए, इस साल की बात क्यों नहीं था, किसी ने मना नहीं किया। तो बात तो ये है कि उन लोगों को भी नहीं करना चाहते, वो जाए अब सामने एक मसले भाई उनके साथ उनके सहारे के साथ। अब दूसरी बात आ जाती है असिस्टेंट कमिश्नर की। देखिए जी, आप सारी दुनिया जानती है कि जितनी भी तैनातियां होती है ना, ये सियासी लोग करवाते हैं जी जी, जिनके वफादार होते हैं और मुकासद होते हैं, जो बंदे को बड़े साथ होते हैं। पहले आप साहब भी पता है कि एसी साहब जो है उनका तबादला हो गया, फिर उनका तबादला रोका गया। किसने रोका? किसके कहने ने रोका? पिछले दिनों में तमाम जारी बहुत सारे तबादले किए, इनका भी तबादला होने के बाद रोका गया। तो किसी से सियासी शिदीद नहीं रोका जी जी, जो आ रही उसकी वजह से, चूंकि उनकी है बलूचिस्तान साहब के साथ, तो यही मामला सीधे सीधे अच्छा जिन्होंने रोका। मैं तो नहीं कहूँगा कि वो बराबर की शहर की जो है वो बात नजमी बात इंतजामी का मुझे, मतलब आप कहते हैं कि जो हमारे 6 बार के MNA हैं वो जिम्मेदार है ना। तो यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह अजीज़ ये जो आखिर पे जो बाकी है कि इस सारे बाद इंतज़ामी माहौल की जो जिम्मेदारी है उनके ऊपर आती है, जो 6 बार के यहाँ के MNA हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जहां पर हमने बात का जो है ना इख्तिताम किया वो अल्फाज थे मलक कश्यप साहब के कि 6 बार के MNA की जिम्मेदारी है, तो इन तमाम मामलात को देखे। हम साहब, चूँकि वाबस्तगी सहाफ़ी की हर एक पार्टी से होती है, हर एक शख्स से होती है, ज़ाती तौर पर ताल्लुक़ होना एक अलग चीज़ है, लेकिन वाबस्तगी या ख़बरें लगाना एक अलग चीज़ होती है। हर शख्स यही कहता है, जो मलिक साहब ने आखिरी अल्फाज थे ब्रेक से पहले, बहुत ही ज़बरदस्त बात है और हर एक बंदा इसकी तायद करता है कि ज़ाहिर सी बात है जिसकी हुकूमत रही है, ज़्यादा मुल्की सतह पे बात कर लें तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत रही है, अगर हम मकामी सतह पे बात कर लें तो बर्जीस ताहर की हुकूमत रही है। मीर जासन भट्टी साहब या दीगर लोग आते जाते रहे हैं, बर्जीस ताहर के साथ कोई भी एक बंदा फिक्स नहीं रहा, लेकिन चौधरी साहब हमेशा हमारे इस हल्के में रहे हैं। अंडरपास के हवाले से जब प्रोग्राम हो रहा था तो वहाँ पर भी उनका ये दावा था कि पिछले 30 साल में अभी तक किसी ने कोई मेगा प्रोजेक्ट सांगला हिल में नहीं लेकर आया, कोई नहीं लेकर आया। बात भी सही है उनकी, किसी को मौका ही नहीं मिला तो कैसे को लेकर आएगा। जिनको मौका मिला, मियां शमी मदर साहब को अंडरपास जैसा लेकर आए, वो फिर अलग बात है। बहरहाल 6 बार के MNA, मेंबर नेशनल असम्बली, साबिक वफाकी वजीर, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, एक तरफ पिछली बार भी यही सवाल था, आज भी वही सवाल है। दूसरी तरफ अफजल शाही सिर्फ स्पीकर पंजाब असम्बली और MPA की शिप के ऊपर उसने अपने हलके की हालत कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, बैकवर्ड एरिया को अच्छा और आने जाने वाला एक इलाका बना दिया कि वहाँ पे लोग अब जा सकते हैं, वहाँ पे रिश्ते कर सकते हैं, लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, लोग बेहतर कर रहे हैं अपने आप को। सांगला हिल की हालत आज तक क्यों नहीं बदली गई, जबकि हमारा एक ही शख्स हमेशा से नुमाइंदा है? सवाल ये है कि जिस तरह का जितना बात हो उसके मुताबिक की बात करनी चाहिए। देखिए, अगर बलजीत साहब उठ के किसी सेंट्री वर्कर की बात करें, बात बनती नहीं, बात करके बनती है, बात नहीं बनती, किसी बात करें बात नहीं बनती। आप उसके बारे में बात करेंगे तो आपने जिंदगी को थोड़ी सी फराक करना होगा, पूरे से बात करनी होगी। देखिए, आप देखा मैं भी देखता हूँ थाना के मीडिया पे चौधरी बलजीत साहब बहुत ज्यादा उनके ऊपर तनकीद हो रही है। कई लोग उनके दूरी करते हैं कि 6 बार का मैंने क्या किया, हर बंदा ये सवाल कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जरा हसद और गुस्से से हट के जरा थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर जाके बात कर लें और करनी भी चाहिए। मैं समझता हूँ जिसका बनता है जो किया उसको ट्रैक लेना ये ईमानदारी है। आज ये शहर सांगला हिल में टेक्निकल बॉयज कॉलेज किसने किया प्रोजेक्ट जड़ावाला से, मानावाला से, ननकाना से, शाहकोट से, खानका डोगम से यहाँ आपके शहर में स्टूडेंट आ रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं कॉलेज प्राइवेट कॉलेज आपको किसने दिया? सिलाई कढ़ाई आपकी बेटियां मेरी बहन वहाँ सिलाई कढ़ाई सीख अपना रोजगार कमा रही। स्पेशल एजुकेशन आपको किसने दी? स्टाफ किसने दिया? खवातीन कॉलेज की बिल्डिंग आपको किसने दी? बल्तिस्तान ने दी। शाहकोट रोड पे किसने दिया? बल्तिस्तान का नादाफ का क्या किया? बल्तिस्तान का मसला है। आपके शहर में नादाफ का क्या है? हमारी माए यानी बेटे 17 बार जाती थी, आज आपकी तहजीब पर मौजूद है। इधर आप मुस्तफीद हो रहे हैं, आपको इधर मशाही का हो रहा है। किसकी वजह से? बल्तिस्तान की वजह से मेरा आपके पूरी इससे आगे चलते हैं। बल्दिया की बेटे किसने बनाई? किसने बनाई? इससे आगे मड़गोजा शाहकोट रोड आप देखा, मड़गोजा आटा से शाहकोट तक सबके पैंट किसका बनवाया किसने है? बलजीत साहब। मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अपनी जगह पार्टी अपनी जगह बस्ती अपनी जगह, उससे किसने बनाया? उसके दोनों नाले किसने बनाया? अगर वो नहीं सफाई कर रही है बल्दिया से, बलजीत साहब नाले नहीं कर सकता। उसने बना के ना सफाई का काम किसने रखा? बल्दिया ने, आपकी बल्दिया ने, जो करप्शन हो चुकी है, जिसमें करप्शन की आज हो चुकी है। आप खूबसूरत हिल पार्क एक तरीकी मकामात किसने दिया? बलजीत साहब ने। जिससे आगे चलते हैं मुस्लिम भाइयों के लिए आपके पूरे आपके पूरे में इस तरह का मुस्लिम भाइयों के लिए
बलजीत साहब ने एक आगाम को बना दी है, बलजीत साहब ने बना दी। इससे आगे चलते हैं। हालिया बलोचा रोड का मनसूबा किसने पास करवाया था? बलजीत साहब ने। इसको मुकम्मल करो या कौन करवाने जा रहा है? हमें इससे कोई गलत नहीं, हमें मुकम्मल चाहिए, मुकम्मल ठीक करवाए। इसके हवाले से बलजीत साहब ने कहा है कि जो भी इसको मुकम्मल करवाएगा मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, मुझे तक करवाने का कोई शौक नहीं रहा। इससे आगे सबका रोड कितनी करवाई थी? बलजीत साहब ने करवाई और कार्ड मंजूर है। ये सारी चीजें क्या आप बात कर रहे हैं? उसके लगी बात उनके साथ बात है। मलक साहब आप साहब ने ना, अगर मैं अगली बात कर लेता हूँ, मुझसे मेरी बात कर, आपका सामने का जो बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट ओवर ये वाला रोड वाला पास हो चुका है, वाले हो चुका है। आप क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा मिलेगा। वार्ड में नागरात का काम अभी हो चुका है, स्टाफ वहां पर काम करना शुरू कर दिया है। कितना मुश्किल है, थोड़ा सा काम है आपके लिए, बड़ा मुश्किल काम। वार्ड में कॉलेज बना है, किसी ने नहीं बनवा दिया। ये देखिए हमारे शहर की बदबख्ती, हमारे यूनिवर्सिटी का क्या होने जा रहा था, क्लासेस का इजरा होने जा रहा था, शदीद तनकीद का सामना इंतजार किया गया है। ये खुद ठीक है, सब लोग पढ़े लिखे लोग इस तरह का करते अपने शहर के साथ। ये दुश्मनी नहीं है, मेरे शहर के साथ दुश्मनी की है। वहां पर लोगों ने खड़े होकर इजाजत दिया है कि यहाँ में यूनिवर्सिटी के कैंपस की जरूरत नहीं है। क्या वजह है? वापस आ गया कि अपनी कॉलेज खराब होती है, अपना आसान होता है। मेरे दूसरी आपने बात की है, जो आपने मुल्क की लेवल की बात की है। देखिए जब दुनिया मोहम्मद नवाज शरीफ सलामत करने के बाद हम वापस आए हैं, अच्छा जा रहा था, तरक्की कर रहा था, हमारा ग्रोथ रेट क्या था आपको पता है? दूसरी बात क्या कर रहे हैं बढ़िया नवाज को चले आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे सलमान शहबाज साहब की आमद के हवाले से है। जी मलक साहब जितनी तफसील से इन्होंने माशाल्लाह जो है बातें गिनवा दी हैं, अगर उसमें मैंने कुछ बोलना शुरू कर दिया ना तो बात फिर बढ़ जानी है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा बात है कि उन्होंने कहा कि कौन सी शख्सियत रजिस्ट्री करना है, क्या वो बता दो नहीं सक सकता। अब बात ये अगर मेरे भाई कि क्या जो एक सियासतदान 70 ग्रेड्स के लोगों की वोट लेके आता, क्या उनका वोट शुरू करता, क्या उसने लोगों का ख्याल नहीं करता, उसकी गली में कि सोनी का उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो देखेगा कि हमने एक मेंबर को पहुंचा दिया है नेशनल असेंबली में, पहुंचा दिया कि सूबाई असेंबली, अब वो असेंबली में बैठ गया, उनके दरबार जो है ना आम लोगों से करता। अब सब बात ये है कि अगर ये लोगों का ख्याल करेंगे तो ये बार बार ये अलगाबाद से नहीं मारा जाएगा, 6 मार मारेगा, तो उनके बाद जाना पड़ेगा। असल में बात ये है कि हमारे मुल्क की सियासत जो है वो अलगाव से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बरसती की जो सियासत है वो बिल्कुल ही चीज है। हम क्या करते हैं, जीतने के बाद बस 5 साल के बाद उठाना चाहिए। बाकी अगर बात जाए जो हिंदुस्तान के कामों की, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए हैं। आप सबसे बड़ी अच्छी डिटेल्स के साथ जो है बयान किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने की शहर की बेहतरी के लिए जितना हो सकता था उन्होंने किया। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में सियासतदान की जो बैक है वो भी मजबूत होनी चाहिए, और जिस तरह चौधरी बलजीत साहब ने अपना नाम रखा है और नवाज शरीफ के आज पूछते हैं कि ये वो लोग हैं, वो शख्स है जिसे सोने के बराबर करने की बात करना है, तो इन्होंने अपनी पार्टी के लिए जो है बड़ी कुर्बानी दी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चौधरी बलजीत साहब जो है ना वो हमारे लिए अच्छे काम किए। बहुत शुक्रिया, आपने भी हफ्स साहब की हिमायत की। थोड़ा सा इससे किता ताल्लुकी कह सकते हैं, किता कलामी जो है उससे माफ़ी चाहते हुए मैं जानना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा ना आपके सवाल की तरफ वापस आऊँ। जितने अपने प्रोजेक्ट गिनवाए हैं माशाल्लाह, ज़ाहिर सी बात है MN है, उनकी जिम्मेदारी में चीज़ शामिल है
कि वो हमें फैसिलिटेट करें, हमें सहूलियात दें, और भी सहूलियात जितनी भी हो सकती है। आपने सुई गैस का जिक्र नहीं किया, उसका भी करना चाहिए था। स्कूल को अपग्रेड किया, उसका भी जिक्र होना चाहिए था। सड़कें बनी, स्कूल, स्टेडियम, सब कुछ हुआ, सारी तरह चीज़ें एक तरफ। लेकिन जो खामियां हैं, ये तो काम हो चुके ना, माजी की बात हो चुकी है, काम हो चुके, हम उनको क्रेडिट देते हैं क्योंकि इख्तियार रहा ही उनके पास है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने ही काम करना। लेकिन जो हमारे पास खामियां जो आपने गिनवाई, बल्दिया के मामले के हवाले से, बल्दिया के मुलाजमीन के हवाले से, फिर अगर हम बात करें सफाई के मामले के हवाले से, अंडरपास के मामले के हवाले से, जो सुई गैस के बहुत सारे गाँव को प्रोजेक्ट जाने थे अभी तक नहीं गए। अगर हम मौजूदा हालत देख रहे हैं कॉलेज की, तो जो कॉलेज की जो खस्ता हालत है, गर्ल्स कॉलेज की कर लें, बॉयज़ कॉलेज की बात कर लें, उस वाले से बात कर लें, उसमें भी तो इतनी सारी खामियां निकल आएंगी कि हमने तो फिर भी उनकी तरफ ही देखना है, क्योंकि इक़्तिदार ही उनके पास है। अगर चौधरी साहब पिछले कामों को गिनवाते रहेंगे, आगे वाले को हाथ डालेंगे नहीं, तो हम किधर जाएंगे? सही बात की आपने। देखिए, आपने तनकीद की है, आपने सोच रख के आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके वक्त नहीं बजी साहब, आप भी बात कर सकते हो उनसे, बाकी तो कोई आपके हर सवाल का जवाब दीजिए। मैं गारंटी कर रहा हूँ आपके हर सवाल का वो जवाब देंगे। आप कितने जाके ये कितने देखें इस बात का हम कर लीजिए हैं कि मेरी ये गलती है, मेरी ये काम नहीं करता, ये तो आप काम आए हैं थोड़े बहुत लगे। देखिए, किसी बड़े मसलों को लेके आना थोड़ा सा सत्ता बन के पकड़ के रखना, नवाज से मिलना, नवाज से मिलना, उन्होंने कहा ये गलती है, ये तो आ जाएगी, मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर मुझे मौका मिला मेरी टॉप से अंडरपास का जो आप इससे प्राइवेट में बात में इंशाल्लाह मैं मुझे यकीन है जिस तरह के अकॉर्ड काम का हाजिर सब करता है, कोई दूसरी सियासत नहीं करता, जो काम बोलते कभी तो नहीं करता। मैंने बात तो समाया देते हैं आप कर लें, उसने कहा ये लाइफ के बने मैं किसी संग्रह लिखी जाती है सियासतदान के बारे में बिजनेस के साथ बात नहीं करता, उसके बारे में करता हूं, उनको बात मैं बिना देखा सर्च किया है, उसको टेस्ट में चेक किया है इसमें सही है कि जो क्या ठीक है। मलिक साहब, ये सेशन का आखिरी सवाल, उसके बाद ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह सलमान शहबाज से होते हुए ब्रिगेडियर जाशा दोनों की आमद के बारे से बात करेंगे, क्योंकि हमारा आज का मौजू वो था, लेकिन बात जहाँ से निकली बात कहीं और पे चली गई। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी और अहम तरीन इशूज़ में से एक इशूज़ था जिसके ऊपर आप सब आपने तवज्जो दिलवाई। हम सब की कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स करें जिनमें ये इशूज़ हाईलाइट हों, क्योंकि हम आँख हैं, हम कान हैं, हम बात करते हैं, हम लोगों की बात सुन के आगे पहुंचाते हैं, यही बेसिकली हमारा काम है। मलिक साहब, जिस तरह ये जो हालात चल रहे हैं हमारे इलाके के हल्के की अगर हम बात कर लें, तो बरजीत साहब तो कह लें कि इन तमाम मामला छोटे छोटे मामला, बिल्कुल छोटे छोटे मामला से तो बड़ी जिम्मा है, जिस तरह साहब ने कहा, कौन करेगा ये सारे काम? ये तो अब जवाब देना चाहिए था। उन्होंने तो कह दिया कि उनके लेवल का काम ही नहीं है ना कि वो किसी बल्दिया के बंदे की बात कर, सब ऐसे ही है ना, बल्दिया के बंदे की बात करिए, बल्दिया के बंदे पूछे भी हैं, बल्दिया के अफसर को भी पूछे, अरे काम को नहीं करना जाएगा, उनका काम नहीं है, तो फिर कौन करेगा? ये करना भी चाहिए ना, उनके जो हिसाब है उनको चाहिए था। वो अगर उनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन उनको जरूर होना चाहिए, उनको चाहिए कि वो सवाल में जाए, तो उनको साथ आज मैं आपको समझता हूं कि साथी मुतलाक़त हो सकता है मौत की। पहले क्या कहते थे साथी मुतलाक़त, आज की जो बातें मैं कह रहा हूं ये साथी का मौत पर आप साथी बोलते हैं चाहिए साथ बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारे लोग कुछ तो मेरी राइट कर देंगे, कुछ मेरे में हालत हो जाएगी। उनको जाना चाहिए, सफाई में जाना चाहिए, लोगों के साथ के उनका काम है। यहाँ की जो पीढ़ी है, उनकी हिम्मत है, उनको चाहिए वो जाए, लोगों के मसाइल देखिए, बंदा आज के बाद बताया कि क्वेश्चन है, हमें चाहिए पार्टी नहीं चाहिए कोई लीडर, हमें फुल टाइम चाहिए। यहाँ पर पार्टी कोई भी है,
तो बात ये है कि जितने भी अफसरान के पास यहाँ के सिलसिले हैं उनको भी देखना चाहिए कि रोजाना के खिलाफ अखबार में खबरें लगानी, किसी के कानों पर झूठा नहीं मिल रही। असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, उनके कानों पर भी कोई झूठा नहीं मिल रही। वजारत के लेते हैं, सबकी बात सही है। फिर देखिए वो चेक एंड बैलेंस वाली कमेटी जिन्होंने कहा था कि ये प्राइस कमेटी सब खुश हो गए। और मैं आपको बता देता हूं कि मैं आई बंदे बात से समझने के लिए, तो मैंने कहा ये इसका क्या ध्यान रखिए। तो उन्होंने कहा जी आप जो खबर लगाने के बाद आपको तो बंदा को हटा दे, नौकरी यहां पर होती। इसका मतलब ये है कि सीरियस बात इस मैंने खुद सुना लोगों से, आप देखिए आप तो सोशल मीडिया या इस्तेमाल करते हैं, तरह के लोग हैं इस वक्त भाषा उनका हुजूर जैसी भाषा सामने। तो इन तो ज्यादातर अफसर ने पाला, इनकी भी पूछताछ नहीं करेंगे तब तक माफी भी हमारा सामने निजाम नहीं हो सकता। तो ये अफसर ने पाला अपने अफसर ही पूछे। इनको देखिए एक नया मुलाजिम किसी फैक्ट्री में जाता हूँ, 8 बजे एंट्री होती है, तो मेरा मुझे चेक करते हैं 8 बजे एंट्री है। हमारे दौरान बना चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, वो जब से आते हैं बात करने आ जाते हैं। उनकी मर्जी हो गया 11 बजे आ जाए, उनकी मर्जी हो 2 बजे आ जाए। तो ये चीजें किसने देखनी है? ये ख़ुदाई मखलूक का काम है ये सारी चीज़ें देखें। नाज़रीन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सलमान शहबाज की आमद के बाद पाकिस्तान के अंदर जो बहाली आ रही है, जो खुशहाली आ रही है, जो तरक्की आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बहुत ही सख्त और मोहब्बत बड़ी गुफ्तगू जारी सारी थी, जिसके ऊपर हम तनकीद भी कर रहे थे, तारीफ़ भी कर रहे थे। जो कोई काम करता है तारीफ़ भी बनती है, अगर काम में कोताही है तो तनकीद भी बनती है। हमेशा मेरे आज के जो 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियात हैं, मैं बिला मुबालगा का ये बात कहना चाहूँगा, सरेआम कहना चाहूँगा कि बल्कि ऑन एयर कहना चाहूँगा कि ये जब भी पोस्ट लगाते हैं तो एक मैंने जिस से शुरू में भी कहा, उसमें सच्चाई, सफाई, मोहब्बत सब कुछ शामिल होता है। बतौर जर्नलिस्ट उनकी खबर शामिल होती है। हमेशा ही हर पार्टी को वो बराबर की जो देते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज हम पार्टी खेलेंगे, मैं एज एंकर रहूँगा। मैंने तनकीद कर सकता था लेकिन नहीं की। हवा साहब तारीफ़ कर सकते थे लेकिन उन्होंने भी आज जिस तरफ जो मौजू दिया, जो टारगेट दिया गया था, हवा साहब ने बहुत खूबी निभाया। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। जो हमारा आखिरी सेगमेंट शुरू हो चुका है वो पहले तो हम बात करेंगे मुल्की सतह के ऊपर, जो कि बहुत बड़ी खबर चल रही है। एक तो असम्बली के वाले से है, वो बात में करेंगे। उससे पहले जो बड़ी खबर है वो सलमान शहबाज शरीफ की पाकिस्तान आमद है। हम साहब पाकिस्तान से जितने लोग निकाले गए या भाग के चले गए, पुलिस पीछे थी, आर्मी पीछे थी या दीगर अदारे पीछे थे,
नया पीछे थी, सब चले गए, सारे बाइज्जत तरीके से वापस आ रहे हैं। सलमान शहबाज की पाकिस्तान आमद के बाद पाकिस्तान में खुशहाली तरक्की की कौन सी मनाज़िल आप तय करते हुए देख रहे हैं? असल ये कुछ लंबे की बात नहीं है, ज़बान साफ साफ है। हर कौम ने लोगों को ठंड की है, उनके ऊपर कराची जाके जी जी कराची के हिस्से जिसकी वजह से लोग मुझसे बाकी थे, अब वो बात आ रहे हैं, हार नहीं हुई पार्टी अपने लोगों को सपोर्ट करती है। इसमें सिर्फ बात देखिए आपके साथ हमारे में आप गुजारे भी रहे, गोविंद भी रही, तुर्की भी रहे हैं, मुझे भी रहे, आप उनकी भी बात कर रहे हैं क्योंकि अंदर पाकिस्तान तरीके के साथ आज तक कह रहे हैं ये मेरे अंदर में जैसे बैठे देखिए अब मैं इनको उल्टा लटकाऊंगा, आज इसके अंदर बताऊंगा ये क्या बैठ ले यहां पे लेके देना है। जो लोग बढ़ते हैं होती है उनका काम होता है मुल्क का माल हकिया हुआ वापस निकलवाना, मीडिया से शांति करनी होती है, आईना दिखाना होता है। हमारे ऐसे चीजों को कत्ल किया जाए, बेगुनाह कत्ल किया, वजह क्या है? तो सारे लोग कराची से बेइज्जत कर रहे हैं, तो कत्ल करेंगे। लेकिन वो तो फिर बात उल्टी हो जाएगी, क्योंकि वो तो इमरान खान पार्टी हर जमहूरी पार्टी वैसे ही करती है, अपने लोगों को डिफेंड करती है। पाकिस्तान तरीके इंतजाम ने भी अपने लोगों को डिफेंड किया, उनको मौका दिया जनाब सब के दौर में, क्योंकि केस बनाए गए राना हमला पर आपने देखी हमको बरी कर दिया गया, जो केस बनाए गए। क्यों ऐसा क्यों है? इमरान खान को बालादस्ती पर करते हैं, साहब को बालादस्ती को तरजीह देते हैं, क्या ये कोई बालादस्ती नहीं है? एक बंदा बेगुनाह को पकड़ के जेल में डाल दो, ये आपकी इंतजार नहीं है। सही है। आप साहब बहुत शुक्रिया। ये मल साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? आप साहब ये आगे सलमान साहब आ रहे हैं, एक तो दोनों आप हाफिज हैं तो पता नहीं चलता किसको हुक्म है कौन समझेगा। अच्छा बात ये है कि सलमान शहबाज साहब का ये मत है, हर पाकिस्तानी मुल्क में बात है, कोई इसे रोक नहीं सकता। लेकिन ये भी आसान है कि जो इस मुल्क के शाही आपने मुल्क बदल करने की मजबूर कर, जैसे कि आपको पता है कि उसके जो शासन है तो वो भी मुल्क में वापस नहीं आए। इसी तरह हमारे जो शहीद हो गए हैं अरशद शरीफ साहब, देखिए ये तो अब उसकी वादा की भी जो बात की उसकी वादा को जो बात उसकी वादा क्या है कि हमारे मुल्क के जो बड़े हैं वो उस बात की तरफ बताने चाहिए। अब दूसरी बात है कि भूमिका का जिक्र किया, शायद ये पुलिस वाले कैसे करते हैं जिस तरह की जो यहाँ है शायद उनका जिक्र किया। आज एक दूसरे को मौलवी और हाजी कहने वाले, आज एक दूसरे के साथ में वो कम बसता है जब झगड़ा जाती है। तो बात ये है कि ये लोग ना ये अंदर से पूछे बाहर से पूछे। आप देखिए कि इधर पंजाब में हुकूमत नहीं है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी समझियां तो होते नहीं है, सरदार साहब जनाब आ गए हैं यहाँ पर, उन्होंने डेरे डाली कि बचाना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बचाना है। और अगर साथ की बात की जाए, उनकी बालादस्ती की बात की जाए, अफसर हमारे के साथ 122 नंबर या नंबर पर हमारी अदालत का नंबर आता है जी नंबर है। अदालत की निज़ाम इतना कमजोर है, लोगों को साफ नहीं मिलता, तो उनकी बालादस्ती ना होने की वजह से यहाँ पर हबीब जो बुरा नहीं सकता। मार्केट रोड का वाकया भी नहीं भूले, मार्केट रोड के लोगों को अभी तक सजा नहीं दी गई। कहाँ गए लोग कि जिन लोगों ने हमारा जमीन खा गई, आसमान खा गया, किधर गए लोग, किधर इंसाफ करने वाले? ये सारी चीजें आज मैं भी पूछ रहा हूँ, अवाम भी पूछ रही है। अगर निज़ाम अच्छा होगा तो यकीनन माशरा जो खुलेगा, माशरे में अमन आएगा। तो मैं तो ये जरूर कहूँगा कि करप्शन की जो बुनियाद है ना वो हमें एक तरीके के हिसाब से पीछे किया जाए, तो उनके दौर से पहले उनके दौर से पहले। सही है। तो अब बढ़ गई है, तो मैं भी कहता हूँ बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चले यहाँ पे मैं एक छोटा सा जो है ना वो बयान शार्ट करते हुए फ़कीर बादशाह साहब से मैंने सवाल पूछा
कि बादशाह सलामत, चूँकि मैं उनको बादशाह सलामत कहता हूँ मोहब्बत से, उनके साथ एक अलग सी मोहब्बत है, तो मैंने कहा कि बादशाह सलामत ऐसा कौन सा काम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सारे मिलकर कर रहे हैं, कुछ तो तारीफ करें आप पार्टी की जो उस वक्त उनकी हुकूमत थी, किताबी चेयरमैन, तो उन्होंने कहा करप्शन तमाम तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं लीडरान वो मिलकर कर रहे हैं। करप्शन तो खैर हर दौर में होती रही, अब भी हो रही है, इसकी वजह से ही तो हमारा प्याज जो अभी जाकर कंटेनर में पड़ा हुआ गल सड़ रहा है और कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर हम इस तरफ चलेंगे तो बात फिर आगे चली जाएगी। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम मकामी सतह के ऊपर भी आ जाएं। जो पिछले दिनों हमारे शहर में हुआ, ब्रिगेडियर जाट शाह साहब का आना, मलक आजम साहब का उनको सांग हिल में लाना, मियाँ आतफ का, अरशद शाही का साथ साथ चल के आना, तारक सईद गुम्मन और मलक आजम का एक ही जगह पर नज़र आना, सहाफ़ियों का भी हजूम हो जाना, और फिर सड़कों के इफ्तिताह का दोबारे से तरबारा हो, उसके बाद इफ्तिताह पे इफ्तिताह हो जाना, कैसे देख रहे हैं? आप सब मैं तो खुद परेशान था कि काफी किताब है इस इन सड़कों का, जैसे आप साहब ने कह दिया कि जो जिस तरह में किताब कर रहा है ये उन्होंने मंसूबा करवाया। मैंने मैंने खुद कवर किया जाकर, तो उस वक्त जो थे डिप्टी कमिश्नर साहब वो भी आए और मियां साहब आए, साहब आए, इसी को गिरफ्तार किया, कुछ नहीं पता। चले हम ये कहते हैं कि ये आखिरी किताब और काम शुरू हो जाए। जी जी। अगर बात की जाए यहाँ के कानूनों की, यहाँ के कानूनी निगरान की, पीटीआई के वर्कर्स की, तो मैं उनको ये जरूर देना चाहूँगा कि उन्होंने शहर की बेहतरी के लिए बहुत काम किया है। मगर आज साहब जो है वो आगे चलाने के लिए यहाँ ना वो नहीं है, ना उनका सीट है, आपका चेयरमैन वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बता जो जिसके पास होती है उसके पास आसान से बड़ी जल्दी से मुझे मिल जाता है। जी जी। लेकिन फिर भी साहब ने लगातार मैंने इन्होंने भरपूर शहर के काम किया, उन्होंने सड़कों के लिए सड़कों को यहाँ लेकर आए, यहाँ पर बहुत प्लांट्स लगाए उन्होंने। फिर मैं ये कहूँगा लगातार साहब ने जाके नालों से मैंने ये नक्शे को देखा है, तो आप लोगों का भी कुछ बातें ऐसी हैं जो 1984 की बातें हैं, शायद उसको पैदा भी नहीं हुई थी। जी जी। अच्छा बात ये है कि भाई का जो दफ्तर है वो लगातार लेकर आए हैं। जी जी, तहसीलदार का काम है, अदालत का काम है जी, बड़े काम है। बहुत बड़ा काम है। जी जी। लोग यहाँ से शिफ्ट जाते थे जी, बड़ी ज़्यादा ये बहुत बड़ा कारनामा है। नो डाउट। शहर की बेहतरी के लिए जहाँ भी उन्होंने मौका मिला ना, उन्होंने मुजाहिरा नहीं किया, उन्होंने कोशिश किया कि शहर की बेहतरी हो जाए, मेरे हाथ से जाए। वैसे भी बड़े जो है ना वो मजहबी बंदे हैं, वो नहीं चाहते शराब नोशी, सिगरेट नोशी और गुंडागर्दी, क्लाशकों ऐसी चीजों से बिल्कुल भी करने नहीं चाहते। उनके काफी अच्छे काम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम सब अपोजिशन की तरफ से अगर हम बात कर लें, मतलब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी ज़ाती अपोजिशन है उस बारे में अगर हम बात कर लें, तो ब्रिगेडियर जाट शाह साहब की आमद से कबल एक दो लगे हुए हैं बिलबोर्ड, तो वहाँ पर एक तरफ मलक आजम ग्रुप की, दूसरी तरफ तारक बाजवा की पोस्टें लगी हुई हैं। एक पे ब्रिगेडियर जाट शाह साहब, एक जगह दूसरी जगह पे तारक बाजवा साहब और पार्टी के लोग हैं। ये सारे एक बात है जी जी सॉरी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दो रात जो है अगर ये बन जाए तो एक तो हमारी साइंस बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरी शहर में बड़ी काफी देर से लोगों को बड़ी अजीब का सामना था और रोजाना की लोग यहाँ से जो या किसी काम को जाती या तो मेरे लिए दुआ है अल्लाह से कि ये हमारे रहने का बन जाए तो लोगों की जिंदगी जो है ना उसमें आसान कर। चले ये तो मिलने वैसे खत्म हो गया मामला, उसके बाद फिर बनेंगे। बहरहाल ब्रिगेडियर जाट शाह साहब की आमद के बाद जो अपोजिशन क्या कहेंगे उसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं ब्रिगेडियर जाट साहब की जो आमद है वो पॉजिटिवली कहता हूं कि शहर के लिए ये बड़ा मुस्तक़बिल था। मैं उनका अप्रिशिएट करता हूं, राजेश सिंह पेश करता हूं कि उन्होंने हमारी हालत की मेरी चिंता आई है उन्होंने कहा आया जिससे हम बहुत ऐसे मिले ज़ाहिर है हमारा धार्मिक एरिया है, लोग अलग रहते हैं, एरिया है जो आसानी में मार्केट बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा। जो आना खाना है नेक शगुन था। अमल साहब आप साहब ने लफ्ज़ बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन
ज़ाहरी तौर पर तो नेक शगुन था, नेक शगुन है, अल्लाह करे अच्छा ही हो हमारे लिए। जैसे आपने कहा सड़कें बन जाती हैं तो जाहिर सी बात है इलाके को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं जो अपोजिशन है उनके अंदर जो तकरार शुरू हो चुकी है, अगर हम बात करें सोशल मीडिया के हवाले से तो जो मलिक आज़म ग्रुप का सोशल मीडिया है वो तारक बाजवा के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तारक बाजवा का जो सोशल मीडिया है वो मलिक आज़म ब्रिगेडियर और मियाँ आतफ के ऊपर कीचड़ उछालने के में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ये जो सियासत के अंदर जो अभी गंद मचा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ, वैसा इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। क्यों? इसके लिए जवाब देना वो नहीं, आप एज ए जर्नलिस्ट क्या कैसे देखते हैं? मैं देखना अच्छी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही बात ये एक ही है तो इंसान आकर नहीं इसको डिबेट में जाए। नहीं, लेकिन अगर अब देखें चंद लोगों को कि जो कल तक इनके साथ थे आज उनके साथ लेकिन ब्रिगेडियर शाह साहब उन्होंने कहा है बड़े अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की है। तमाम स्टेक होल्डर को साथ जितने भी स्टेक होल्डर हैं समझाने की कोशिश की है। आप आग्रह करें नहीं तो आपको गुजारा करना पड़ेगा। जी वो तो सही है। उनकी मकसद यही था कि आप एक आ जाए। जी आप सब बात पसंद देखना पड़ेगा कि जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो इजाज़त साहब हैं वो थाने में क्या इतना ही इम्पोर्टेंट था कि वो सर्टिफिकेट करने के लिए हमें बात को समझना चाहिए। जी वो तो अपोजिशन अभी समझ रहे हैं कि देखिए इलेक्शन जो है ना जनरल इलेक्शन हो रहा है इसमें जी सही है। और नाम ने अपने तमाम जो जितने भी उनके करीबी साथी हैं उनको उन्होंने एक टास्क दिया कि वो अपने मुशावरे करें पार्टी को। मैं समझता हूँ कि उनकी आदत इसी एक सिलसिले की गई थी कि वो यहाँ आए हैं और उन्होंने आकर तो पार्टी को ना बताने की कोशिश की। मैं आपको ये समझता हूँ मेरे फ्रेंड ने ये ठीक है कि वो साथ में आए और पार्टी के जो जितने भी लोगों को ये मैसेज दिए कि हम आगे इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं और साथ लोग बैठे हुए हैं इसके लिए बढ़ सही है। ये मैसेज मैंने स्टेज पर भी करता पूरा तकरीरी जो भी की ना कि अगर आप इकट्ठे हो जाएंगे तो आप एक दूसरे की मदद अगर आप ऐसे रहेंगे ये मैसेज आपके लिए सही है। लेकिन उसी स्टेज के ऊपर जो तकरीरें थी उनका जो महवर था वो तो दूसरा शख्स था जिसके हवाले से आखिर पे सवाल किया गया, अवाम में मौजूद थे, जो उन्होंने पूछा गया कि उस शख्स का आपकी पार्टी में आने से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने से कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं या खुशाइंद है, तो उनका जवाब था नहीं। तो वो नहीं कौन सा वाला नहीं था? ये सवाल जो आपने किया ना ये ब्रिगेडियर साहब ही बात है। कौन सा नहीं था? हमारा मसला ये है साहब कि हर बंदा जो हमारा स्टेक होल्डर है हमारे शहर में रखा कि अल्लाह ने इक़्तिदार करना चाहता है। इक़्तिदार का अगर आपने मजा लेना है, आप मजा लेना चाहते हैं तो आपको इक़्तिदार पड़ेगा शेयर कैसे करना पड़ेगा कि आपके जो कैबिनेट के लोग हैं उनको भी पावर करना होगा। आपने हमारे संगठन में क्या है इधर हम पावर नहीं है, हमारा वर्कर या कोई मिलना जाता है जाता है आप होम गार्ड को रख करें ये शायद ये क्या करने पावर करना पड़ता है कि बंदा काम नहीं होता। आपने देखा है हमारी है ये है कि जो आपके कैबिनेट के लोग हैं वो आपसे अफसर हैं। ये मैं सारे सियासतदानों की बात कर रहा हूं। कैबिनेट के लोग आपके जो आपके यारेगार हैं जो आपसे 120 से 150 जो लोग हैं वो आपसे चलता है, आपसे इंतजार है, आप किसी से इंतजार आप उनको इमोशन करना नहीं चाहते। ऐसे सियासत में जल्दी जो बाशऊर हो चुकी हैं, आप सियासतदानों को अपनी तरीकाकार बदलना होगा। अब वर्कर बहुत सियाना हो चुका है, समझता है कि हमें इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे इस्तेमाल शेयर करना पड़ेगा, ये तो खत्म नहीं होगी रॉन्ग नंबर कि बाकी जब एक वक्त था मैं आपको दूसरा अच्छी की बात बताना चाहता हूँ कि मुख्तसर बड़ी चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा। नदीम साहब हैं सामने के लिए बड़ी पुरानी जी उन्हें चाहिए जी ये वो लोग उन्होंने पार्टी के लिए जी मैं बिना आपने आदर रखी उन्होंने उसको बंदोबस्त ये ऐसे ब्रिगेडियर साहब की बड़ी अच्छी थी कि एक वक्त होता है जब पार्टी बंदोबस्त की जरूरत होती है, बंदे मिलकर फिर जब मुझे का दर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है फिर पार्टी बना अगर बताइए सिस्टम में अकेला ही सब कुछ करता है तो वो जीत नहीं सकता। आप उन्हें जो ना वो पार्टी के साथ बिल्कुल ऐसे है जी। बहुत शुक्रिया सर जितनी वीडियो होती है अपने 30 से 10 तक तो जी वो तो है।
अगर आप ज़्यादा दिलो जान से बहुत बिल्कुल सही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप साहब, आपने वक्त दिया। मलक काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। उम्मीद करते हैं कि ये गुफ्तगू जो है हमारे हल्के के लिए, हमारे इलाके के लिए कोई मुस्बत साबित हो, ताकि हमारा जो बैठना है वो फिर मज़ेदार होगा, वगरना तो फिर बात कहीं और निकल जाएगी। नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि ज़रूर आपसे मुलाकात होगी दोबारा इंशाअल्लाह। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ़ आपने ज़रूर करनी है, लेकिन अगर कोई आपको काम बुरा होता हुआ नज़र आए तो आपने उसको हाईलाइट करना है, आपने उसकी जो आवाज़ है वो ज़रूर बनना है। आपको कोई भी प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, आप प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, सहाफ़ी भाइयों को बताएं, जो मसाइल हैं उनको आप उजागर करें। जब तक आम शहरी किसी भी मसाइल को या किसी मसले को उजागर नहीं करेगा, कोई और नहीं कर सकता। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक हमें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।